Hello students and welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और HBSE बोर्ड के फाइनल पेपर में एक बार आ भी चुका है। उसके बाद हम CBSE बोर्ड से रिलेटेड भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो उनके पेपर में आ चुका है। सबसे पहले हम बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। इससे पहले स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बात की थी री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के टॉपिक की और बात की थी फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार और इशूड एट प्रीमियम की। तो इस वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन की और इसके अलावा कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करेंगे। राज लिमिटेड ऑफर्स 20,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच पेबल एज फॉलोज। तो राज लिमिटेड ने 20,000 शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं 10 रुपीज़ वाला 11 रुपीज़ में। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कि अलॉटमेंट पर हो गए 4+1, 4 शेयर के और 1 प्रीमियम के। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3। ऑल शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट विद एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर। तो 200 शेयर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, उसके अलावा सभी शेयर पर फुल पेमेंट आ गई ड्यू डेट पर। So these share were forfeited and reissued at 12 पर शेयर फुली पेड अप। तो ये शेयर जो थे 200 उन्हें हमने फॉरफिट किया और रीइशू कर दिया एट 12 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग पास एंट्रीज इन बुक्स ऑफ कंपनी। सोल्यूशन की बात करें तो जर्नल ऑफ राज लिमिटेड फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। तो 20,000 शेयर थे एट ₹3 तो 60,000 आ जाएंगे बैंक में। सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 20,000। क्योंकि यहाँ पर 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 20,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग 80,000 से कैपिटल क्रिएट हो जाएगी और 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 20,000 का हो जाएगा SPR। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1 लाख से। फोर्थ एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 99,000, क्योंकि 200 शेयर पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। 200 शेयर इंटू में अलॉटमेंट पर थे 5, 1,000 रुपीज़ हमारे पास नहीं आए, तो बैंक में आ जाएंगे 99,000। फिफ्थ एंट्री की बात करें तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। तो यहाँ पर 20,000 शेयर थे और 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 60,000 रुपीज़ आ जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो सिक्स्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 59,400। यहाँ पर भी 200 शेयर पर जो है वो कॉल का पैसा नहीं आया। 200 शेयर एट ₹3 तो 600 रुपीज़ यहाँ पर नहीं आए, तो 59,400 बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट एंट्रीज की बात करें तो होगी, तो यहाँ पर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा 200 शेयर पर नहीं आया तो शेयर कैंसिल होंगे, तो वो एंट्री देख लेते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000, क्योंकि यहाँ पर जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपीज़ थी पर शेयर की, तो 200 शेयर इंटू 10 2,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 200, तो यहाँ पर 200 से SPR भी डेबिट होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड था और अलॉटमेंट तो हमारे पास आई ही नहीं, तो प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया, तो इसलिए SPR हो जाएगा डेबिट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 शेयर एट ₹5 के अकॉर्डिंग 1,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 600 टू शेयर फॉरफीचर जो एप्लीकेशन के 3 रुपीज़ आ गए वो 600 आ जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो इस तरह से 200 शेयर फॉरफिट हो जाएंगे। तो हमने जो 200 शेयर फॉरफिट किए उन्हें 12 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग हमने रीइशू भी किया। तो नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2,400, 200 शेयर्स इंटू 12 रुपीज़ पर शेयर, तो 2,400 आ जाएंगे बैंक अकाउंट में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, तो 2,000 इंटू 10 200 इंटू 10 200 शेयर थे इंटू 10, तो 2,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट।
टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 400। तो यहाँ पर जो 2 रुपीज़ थे वो था प्रीमियम, सो 200 शेयर इंटू में 2, तो 400 से SPR हो जाएगा क्रेडिट। तो इस तरह से हम 200 शेयर रीइशू कर देंगे एट ₹12 पर शेयर। तो यहाँ पर जो पैसा हमने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया 600, तो ये हमारे लिए कैपिटल गेन है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। तो ये बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की, जिसमें 200 शेयर पर अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं आया, तो हमने उन्हें फॉरफिट करके रीइशू कर दिया। सो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज भी करनी है और शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाना है। सो एल लिमिटेड फॉरफिट 470 शेयर ऑफ 10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो एल लिमिटेड ने 470 शेयर फॉरफिट कर दिए हैं। 10 रुपीज़ का एक शेयर था, लेकिन कंपनी ने 5 रुपीज़ के प्रीमियम पर इशू की, यानी कि 10 रुपीज़ वाला शेयर 15 रुपीज़ में इशू किया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹8 पर शेयर, उस पर 8 रुपीज़ का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, उसमें 5 रुपीज़ का प्रीमियम इंक्लूड था, यानी कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया। एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को ₹5 पर शेयर, और कॉल का पैसा भी नहीं आया 5 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। आउट ऑफ दीज 60 इक्विटी शेयर वर री इशूड एट 14 रुपीज़ पर शेयर। तो जो हमने 470 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से री इशू किए हैं 60 शेयर, तो वो भी 14 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल इन बुक्स ऑफ एल लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री की बात करें तो होगी फॉरफिचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4700, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 470 शेयर इंटू 10, 4700 से शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2350। यहाँ पर 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग प्रीमियम का पैसा भी रिसीव नहीं हुआ, और जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं होता तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम डेबिट होता है, तो यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और 8 रुपीज़ की अलॉटमेंट नहीं आई, तो 470 इंटू 8 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3760। कॉल का पैसा भी नहीं आया जो कि 5 रुपीज़ था, तो वो भी हो जाएंगे 2350, यानी कि हमारे पास सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा आया, वो भी 2 रुपीज़। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 940। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई फॉरफीचर की। उसके बाद हमने जो शेयर हैं वो 14 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग री इशू किए हैं, तो उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 840, 60 शेयर थे एट 14 रुपीज़ पर शेयर, तो आ जाएगा 840। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर फेस वैल्यू 10 थी, तो कैपिटल बनेगी 60 शेयर इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर 600 से। टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60 शेयर एट 4 रुपीज़, तो 240 ट्रांसफ़र हो जाएंगे SPR में। तो यहाँ पर जो शेयर फॉरफीचर में आया 940, ये हमारे लिए कैपिटल गेन था। तो ये जो है ये ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में, लेकिन पूरा ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इसके वर्किंग नोट्स हैं, वो देख लेते हैं। वर्किंग नोट्स की बात करें तो प्रॉफिट ऑन 470 शेयर 940, तो 470 शेयर पर प्रॉफिट था हमारा 940, लेकिन हमने री इशू किए हैं सिर्फ 60 शेयर, तो 60 शेयर पर हमारा प्रॉफिट कितना होगा वो देख लेते हैं। सो 940 प्रॉफिट था 470 शेयर पर, इंटू में आ जाएगा 60 शेयर, तो इसे कैंसिल करने के बाद आ जाएगा 120 रुपीज़। तो हमारा 60 शेयर पर जो प्रॉफिट आया 120 रुपीज़, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 60 शेयर ही री इशू हुए हैं, तो बाकी शेयर जब तक री इशू नहीं होंगे उसका प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर फॉरफीचर का अकाउंट बनाने के लिए कहा था, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय शेयर कैपिटल अकाउंट 940। यहाँ पर एंट्री में भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट था, तो उसकी क्रेडिट साइड में आ रहा है शेयर कैपिटल। ये देखिए बाय शेयर कैपिटल 940।
उसके बाद जब हमने उसे ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में तो शेयर फॉरफीचर हो गया डेबिट, तो उसकी डेबिट साइड में आ जाएंगे टू कैपिटल रिजर्व 120 रुपीज़, तो टू बैलेंस कैरी डाउन 820, तो यहाँ पर 940 दोनों साइड का बैलेंस टोटल होकर ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये बात हो गई प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। अब हम एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच 7 कॉल्ड अप। तो एक्स लिमिटेड ने 600 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपीज़ का एक था, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 7 ही कॉल अप किए जो कि महेश के पास थे। ऑन विच महेश हैज़ पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹5 पर शेयर। तो जो महेश था उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के ₹5 पर शेयर पर पे किए। तो जो 600 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं एक्स लिमिटेड ने, उसमें से उसने 400 शेयर री इशू कर दिए नरेश को एज फुली पेड अप ₹4 पर शेयर, ₹6 पर शेयर के अकॉर्डिंग। सो एंट्रीज की बात करें तो बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4200। तो यहाँ पर शेयर थे महेश के पास 600, सो 600 शेयर इंटू 7 कोल्ड अप, तो 4200 से शेयर कैपिटल हो जाएगी डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कंपनी ने 7 रुपीज़ मांगे लेकिन महेश ने सिर्फ 5 रुपीज़ ही पे किए, तो 2 रुपीज़ पे नहीं किए कॉल्स के, तो 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट 1200, 600 शेयर एट ₹2, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3000, तो 600 शेयर एट ₹5 जो उसने पे कर दिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के, वो आ जाएंगे 3000 से शेयर फॉरफीचर हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। तो ये बात हो गई जब हमने महेश के शेयर फॉरफिट किए। अब जो शेयर हमने नरेश को री इशू किए उसकी एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 2400, तो 400 शेयर एट ₹6, तो 2400 हमारे पास बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। शेयर फॉरफीचर डेबिट 1600 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, तो यहाँ पर फुली पेड अप था, तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपीज़, उससे शेयर कैपिटल क्रिएट हो जाएगी टू शेयर कैपिटल 4000, बैंक में आ जाएंगे 2400 और हमने उसे डिस्काउंट दे दिया 1600 का। तो ये कैसे आया देख लेते हैं। नोट में प्रॉफिट ऑन 600 शेयर, तो हमने जो महेश के 600 शेयर फॉरफिट किए थे उस पर हमारा प्रॉफिट हुआ था 3000 का। तो 400 शेयर पर देख लेते हैं कितने प्रॉफिट हमारा होता है। तो 3000 शेयर 3000 रुपीज़ 600 शेयर पे इंटू में 400 शेयर, तो कैंसिल करने के बाद हमारा प्रॉफिट बनता है 400 शेयर पर 2000 रुपीज़, लेकिन हमने 4 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग 400 शेयर पर नरेश को डिस्काउंट दे दिया। यहाँ पर जो फुली पेड अप यानी कि कैपिटल तो 10 से ही क्रिएट होगी, लेकिन हमने उससे 6 रुपीज़ ही मांगे हैं, तो 4 रुपीज़ का हमने पर शेयर डिस्काउंट दिया। सो 400 शेयर एट ₹4 ईच, सो 1600 का हो गया डिस्काउंट, तो 2000 माइनस 1600 400 आ जाएंगे कैपिटल रिजर्व में। सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400 रुपये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि 400 शेयर पर प्रॉफिट हमारा बनता था 2000, लेकिन हमने नरेश को 1600 का डिस्काउंट दे दिया। सो 400 रुपीज़ हमारे कैपिटल गेन के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो ये बात होगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। सो 1 मार्क्स क्वेश्चन फर्स्ट है स्टेट टू एसेंशियल फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी के 2 फीचर, फर्स्ट है इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, सेकंड है इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड क्वेश्चन है नेम द टाइप्स ऑफ शेयर दैट ए कंपनी कैन इशू। शेयर के 2 टाइप होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, यह इशूड कैपिटल का पार्ट होता है। डैट इज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, जो पब्लिक ने एक्चुअल में सब्सक्राइब किया। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल रिजर्व। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, तो जो रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से बनता है वो कहलाता है कैपिटल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। द एक्सपेंसेस इनकरेड
टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी को बनाने में एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हाउ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर शोन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैसे शो होते हैं? दीज आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट। इन्हें बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दे आर रिटर्न ऑफ इन सेम ईयर दे इंकर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जिस ईयर में ये एक्सपेंसेस होते हैं उसी साल में इन्हें राइट ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट हमारा, व्हाट इज मीन बाय सरेंडर ऑफ शेयर। सरेंडर ऑफ शेयर्स का क्या मीनिंग है? इट इज़ ए वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ शेयर बाय शेयर होल्डर फॉर द पर्पज़ ऑफ कैंसलेशन। तो जब शेयर होल्डर खुद ही अपने शेयर वापस कर दे कैंसलेशन के पर्पज़ से तो उसे कहेंगे सरेंडर ऑफ शेयर। सो फ्रेंड्स, ये बात हो गई कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन की। उसके अलावा हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात कर ली। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर, और लास्ट वीडियो के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू।